प्यारे शिव भक्तों, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करवा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। हर समय उदास रहने वालों के लिए भगवान शिव का संदेश है। तो चलिए जानते हैं भगवान शिव का संदेश क्या है। क्या आप कभी सोचते हैं कि जीवन में सच्चा सुख क्या है? क्या आप कभी सोचते हैं कि मृत्यु से कैसे निडर होकर जीना चाहिए? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको इन प्रश्नों का उत्तर देगी। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल प्राप्त होगा। इसलिए इस कथा को पूरा सुनिए। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक नौजवान युवक एक सन्यासी के पास आता है और उनसे कहता है, हे सन्यासी, क्या आप मेरे एक सवाल का जवाब देंगे? सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछो, क्या पूछना है? इसके बाद उस युवक ने कहा, हे सन्यासी, मेरी उम्र अभी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं बहुत परेशान और दुखी रहता हूँ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में अभी से इतना दुख है, तो मेरी जिंदगी तो अभी बहुत बाकी है। क्या मेरे जीवन में दुख बढ़ते ही रहेंगे या इन दुखों से छुटकारा पाने का कोई रास्ता है? ये सुनकर सन्यासी बोले, तुम्हारे दुख कहाँ हैं? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे। ये सुनकर वह युवक कहता है, हे सन्यासी, दुख तो मेरे अंदर है, मेरे भीतर है, वह आपको कैसे दिखाई देंगे? उसी वक्त सन्यासी पूछते हैं, क्या तुम्हें अपने दुख दिखाई देते हैं? वह युवक कहता है, हाँ सन्यासी, मैं अपने दुखों को भलीभांति देख सकता हूँ। तब सन्यासी ने पूछा, दुखों का मूल क्या है? सन्यासी और उस युवक के बीच चर्चा चल रही होती है कि तभी एक भिक्षु दौड़कर वहां आता है। वह भिक्षु तथागत सन्यासी के कान में कुछ कहता है। इसके बाद सन्यासी तुरंत कहते हैं, चलो आज मैं तुम्हें जीवन का सत्य दिखाने के लिए एक जगह पर लेकर चलता हूँ। वहां पर तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना है, चुपचाप सारी बातें सुनते रहना है। इसके बाद तुम्हें अपने सारे प्रश्नों के उत्तर खुद ही मिल जाएंगे। यह कहकर वह युवक वृद्ध सन्यासी के पीछे पीछे चलने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद वृद्ध सन्यासी एक घर में प्रवेश करते हैं। घर में प्रवेश करने के बाद वे और वह युवक देखते हैं कि वहां बहुत सारे लोग खड़े हैं और बीच में चारपाई पर एक वृद्ध व्यक्ति लेटा हुआ है। सन्यासी को देखते ही सभी लोग उनके लिए रास्ता बनाते हैं और सन्यासी उस व्यक्ति के पास जाकर चारपाई पर बैठ जाते हैं। वह युवक भी पास में ही बैठ जाता है। इसके बाद वृद्ध व्यक्ति जो चारपाई पर लेटा हुआ था कहना शुरू करता है, हे सन्यासी, मैं नहीं जानता कि मेरे जीवन में कितनी सांसें बची हैं। पता नहीं किस वक्त मुझे घर से बुलावा आ जाए। मैं मरने से पहले अपने कुछ सवालों के जवाब आपसे जानना चाहता हूँ। मुझे पता है कि उन सवालों के जवाब आप ही दे सकते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है। इसके बाद वृद्ध व्यक्ति कहना शुरू करता है, हे सन्यासी, अपने आखिरी वक्त में मुझे अपने बचपन के दिन बहुत याद आ रहे हैं। मैं अपने बचपन के दिनों को याद करता हूँ और सोचता हूँ कि वे भी क्या दिन थे। ना कुछ पाने की फिक्र, ना कुछ खोने का गम। बचपन के उन दिनों को याद करके मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे लगता है कि उस समय कितनी आजादी थी, मेरा मन कितना खुला हुआ था। मन में कुछ भी पाने की इच्छा नहीं थी। जिस भी खेल में लग जाते थे उसी खेल में पूरे दिन लगे रहते थे। लेकिन कुछ समय बाद जैसे जैसे मैं बड़ा होने लगा, वैसे वैसे लोग मुझे जिंदगी की दौड़ में आगे निकलने के लिए कहने लगे। मेरे पिता अक्सर मुझसे कहा करते थे, तुम पढ़ाई में अपने भाई जैसे क्यों नहीं हो? तुम दूसरे लोगों से पीछे क्यों रहते हो? यह सब सुनकर मेरा मन बहुत बेचैन रहने लगा। लोग मुझे बहुत ताने मारते थे, क्योंकि ना तो मैं खेल में अच्छा था और ना ही पढ़ाई में। सब लोग मुझे किसी और की तरह बनने के लिए कहते थे और उन तानों से तंग आकर मैंने जीवन में कुछ हासिल करने का निश्चय किया। मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं भी अपने भाई की तरह कामयाब इंसान बनूंगा, और इसके लिए मैं दिन रात मेहनत करने में लग गया। शुरुआत में बहुत मुश्किलें आईं और निराशा भी हाथ लगी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और खुद अपना व्यापार खड़ा कर लिया। उसके बाद मुझे कुछ पाने का एहसास हुआ।
मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि जो लोग मुझे ताने देते थे वही लोग अब मेरे आगे पीछे घूमने लगे। कुछ वक्त बाद मेरी शादी एक की बेटी से हो गई और उसके बाद मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरा जीवन स्वर्ग बन गया हो। कुछ साल बाद मुझे 2 बेटे हुए। दोनों बहुत ही सुंदर और हर्षित थे। अब मेरा मन मेरे बच्चों के लिए कुछ करने को उत्सुक हो गया। मैं और भी ज्यादा धन कमाने में लग गया और जल्द ही मैं अपने नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अनहोनी को कौन टाल सकता है। एक दिन अचानक मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई। इससे मुझे बहुत गहरा सदमा पहुंचा। मैं कई दिनों तक अपने घर से बाहर नहीं निकला। मेरे बेटे मुझे हिम्मत देते थे, पिताजी, माताजी तो नहीं रही और जो हो चुका है वह वापस नहीं आ सकता, लेकिन हम दोनों भाई आपका हमेशा साथ देंगे, आपकी हमेशा सेवा करेंगे। आपको किसी बात की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे मैंने भी अपने मन को समझा लिया कि अब मुझे अपने प्रिय पत्नी के बिना ही जीना पड़ेगा। इसीलिए मैंने अपना मन अपने बेटों के साथ जोड़ लिया। उनकी खुशी में ही मुझे खुशी होती थी और उनके दुख में ही मुझे दुख होता था। इसके बाद मैंने कहा कि मुझे अक्सर जीवन चक्र में यह महसूस होता था कि आखिर जीवन क्या है, इसकी गहराइयों में कैसे जाया जाए और ये कैसे समझा जाए कि मैं कौन हूं और इस दुनिया में क्या करने आया हूं। ऐसे तमाम सवाल मेरे मन में उठते रहते थे। मुझे आपके बारे में भी पता चला कि सन्यासी ऐसी ध्यान की प्रणालियां बताते हैं जिससे जीवन का मतलब समझा जा सकता है, लेकिन मैं हमेशा सोचता रहता था कि पहले मैं अपने जीवन से दुखों और परेशानियों को दूर कर दूं, उसके बाद ध्यान में अपना पूरा मन लगाऊंगा। यही सोचते सोचते मैं कभी ध्यान नहीं कर पाया। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और आखिर में उम्र ढलने के बाद मैं बीमार पड़ गया। वैसे मेरे जीवन में कोई कमी नहीं रही। मेरे बेटों ने मेरा अच्छा साथ दिया। मैंने जीवन में बहुत कुछ हासिल भी किया, लेकिन अब जब मैं अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे एहसास होता है कि मेरे बचपन के दिन ही सबसे प्यारे थे। तब उस आदमी ने सन्यासी से पूछा, मैं चंद मिनट का मेहमान हूं, ये मैं जानता हूं, लेकिन क्या आप मुझे ऐसा कोई सूत्र बता सकते हैं जिससे मैं सुकून से मर सकूं, मेरे मन के सारे सवाल शांत हो जाएं और मैं जीवन का असली मतलब समझकर मर सकूं? ये सुनकर सन्यासी ने कहा, हर इंसान को बचपन के दिन प्रिय क्यों होते हैं? क्योंकि उस समय उसे कोई भी चिंता नहीं रहती। वह आजाद होता है, उसके मन में कोई लालसा नहीं होती। जिस काम में भी लग जाता है उसी में मग्न हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है उसकी इच्छाएं और कामनाएं भी बढ़ती जाती हैं। इसी कारण इंसान अक्सर भविष्य की तैयारी में लगा रहता है या फिर अतीत के बारे में सोचता रहता है और वर्तमान में जीना भूल जाता है। अगर हम किसी छोटे बच्चे को देखें तो उसके लिए कोई भविष्य या अतीत नहीं होता, उसके लिए बस वर्तमान होता है और इसीलिए वह वर्तमान में पूरा आनंदित होकर रहता है। तुमने अपना पूरा जीवन अपनी कामयाबी, अपने बेटों, अपनी पत्नी और अपने भविष्य की योजनाओं में ही बिता दिया। तुम हमेशा यही सोचते रहे कि पहले मैं अपने जीवन को व्यवस्थित कर लूं और उसके बाद सत्य की खोज करूं, ध्यान करूं। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि कल कभी नहीं आता। भविष्य की योजनाएं कभी पूरी नहीं होती। जब एक योजना पूरी होती है तो हमारा मन दूसरी योजनाएं बना लेता है और इस प्रकार जीवन चक्र चलता रहता है। अब जब मृत्यु तुम्हारे सामने खड़ी है तो तुम्हें एहसास हो रहा है कि मैंने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया। अब तुम्हें महसूस हो रहा है कि जो भी तुमने किया उसमें से तुम एक सुई भी अपने साथ नहीं ले जा सकते। अगर यही बात तुम उस समय समझ लेते तो मृत्यु कभी निश्चित होकर नहीं आती, वह तो कभी भी हो सकती है। अगर यह बात उस समय तुम्हारा मन समझ लेता तो तुम उसी वक्त ध्यान और सत्य की खोज में लग जाते। तुम कोई ऐसी चीज खोजने की कोशिश करते जो तुम्हारे साथ जा सके, जो तुम्हें परिपूर्णता से मरने का मार्ग दिखा सके। वृद्ध आदमी ने हाथ जोड़कर सन्यासी से कहा, सन्यासी, यह तो मैं जानता हूं कि मुझसे गलतियां हुई हैं। मैंने अपने जीवन को सार्थक रूप से जिया ही नहीं और इस बात का मुझे बहुत गहरे में एहसास हो चुका है। लेकिन मैं आपसे फिर से वही सूत्र जानना चाहता हूं कि क्या मैं अभी परिपूर्णता के साथ मर सकता हूं? क्या मुझे अभी सत्य की कोई झलक नहीं मिल सकती?
यह सुनकर सन्यासी ने उसे बहुत सहलाते हुए कहा, अब तो एक ही सूत्र समझने लायक रह जाता है, और वह सूत्र यह है कि तुमने जीवन में जो कुछ भी पाया या जो कुछ भी खोया, वह सब यहीं पर छोड़कर चले जाओ। उसे अपने मन के साथ जोड़कर मत ले जाओ। अपने मन में यह भाव पैदा करो कि तुमने अपने जीवन से बहुत कुछ सीख लिया है, और वास्तविकता में तुमने अपने जीवन में बहुत प्रगति की है, क्योंकि तुमने यह जान लिया है कि जीवन में कुछ भी सार्थक नहीं है, और यह जानना भी बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। लोग जीवन भर जीते जीते मर जाते हैं, लेकिन उन्हें जीवन की निरर्थकता का कोई पता नहीं चलता। इसीलिए अभी अपने मन से सारे सवाल गिरा दो और यह भाव पैदा करो कि जीवन में जो कुछ जानने जैसा था वह मैंने जान लिया है, और अब जीवन में कुछ भी जानने जैसा नहीं बचा है। जब तुम इस भाव, इस बोध से भर जाओगे तो तुम बिल्कुल खाली होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, और वास्तविकता में यही मरने की कला होती है। हमने जीवन में जो कुछ भी पाया, जो कुछ भी खोया, वह इसी दुनिया का था और वह यहीं पर रह जाएगा। हमारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा। हम खाली हो जाएंगे, हम बिल्कुल खाली हो जाएंगे। और जो लोग अपने मन से बिल्कुल खाली होकर जाते हैं, वास्तव में उनके अंदर ज्ञान का दीप जल जाता है, और वह आगे चलकर दूसरे जन्मों में की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले तुम्हें इस जीवन की निरर्थकता को समझना होगा। यहाँ पर कुछ भी पाना या कुछ भी खोना कोई मायने नहीं रखता। इसके बाद मैंने बहुत देर तक कोई सवाल नहीं पूछा, और वह मुस्कुराते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसके बाद सन्यासी ने उस नौजवान से पूछा, क्या तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिले? अगर मिले तो क्या जवाब मिले, सबको बताओ। नौजवान ने कहा, हे सन्यासी, मुझे अपने सवालों के जवाब मिल गए हैं। वृद्ध आदमी के जीवन चक्र से मैंने समझ लिया है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता। सुख हो या दुख, सब कुछ यही पीछे रह जाता है। अगर हम इन्हीं में उलझे रहेंगे तो हम सत्य को कभी नहीं जान पाएंगे। इसलिए जीवन में सुख और दुख तो आते जाते रहेंगे। हमें इनके साथ चलते हुए ही सत्य की खोज करनी होगी। लेकिन सन्यासी, मेरे मन में अब भी एक सवाल बाकी है, जिसका जवाब जानना सबके लिए बहुत जरूरी है। मेरा सवाल है कि मैं ध्यान की यात्रा पर चलने के लिए बहुत प्रेरित हूँ, लेकिन मुझे कोई मार्ग नहीं पता कि ध्यान कैसे किया जाता है। ध्यान की सभी प्रक्रियाएं तुम्हें होश में लाने के लिए ही बनी है, तुम्हें वर्तमान में लाने के लिए बनी है। अगर तुम किसी भी काम को पूरी उपस्थिति और एकाग्रता के साथ कर सकते हो तो तुम ध्यान में ही होते हो। लेकिन हमारा ध्यान अक्सर इधर उधर भटकता रहता है, जिससे हम वर्तमान में नहीं रह पाते। मैं तुम्हें एक आसान तरीका बताता हूँ, जिससे तुम अपना काम भी कर सकते हो और ध्यान भी लगा सकते हो। जब भी तुम चलते फिरते हो, उठते बैठते हो, बस अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू करो। ध्यान दो कि सांस किस नाक से आ रही है और किस नाक से जा रही है। बस उसके साक्षी बन जाओ, उसे देखते रहो, चाहे तुम कोई भी काम कर रहे हो, चल रहे हो या खाना खा रहे हो। सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान लगाओ। तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारा दिमाग और विचार तुम्हें इधर उधर ले जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद तुम्हें फिर से होश आएगा कि तुम्हें अपनी सांसों पर ध्यान लगाना है। धीरे धीरे जब तुम अपने विचारों को देखने लगोगे तो पाओगे कि विचार विलीन होने लगे हैं और तुम्हारे अंदर एक खाली मैदान बचा हुआ है। सारे सवाल जवाब विलीन हो चुके हैं। सन्यासी ने कहा, सांसें हमेशा वर्तमान में चलती हैं, ना भविष्य में और ना ही अतीत में। जब तुम अपनी सांसों से जुड़ जाते हो तो तुम वर्तमान में ध्यान लगाना सीख जाते हो। धीरे धीरे कदम दर कदम तुम्हें ध्यान का खुद ही एहसास होने लगेगा, और फिर तुम जो भी काम करोगे उसमें तुम्हारा पूरा चित्त लगा होगा। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।